साहब क्या लगता है कि प्रॉपर कब आप रिलीज हो जाएंगे इस केस से? रिलीज में अल्लाह का शुक्र है, बस वो खारिज छोटी कब, मोटी केस कब तक खारिज होता नजर आ रहा है आपको? पता नहीं। स्पीड तो आपको पता है किस तरह से होती है, तो बस वो उसी से। लेकिन क्या लगता है आपको कि इंसाफ होता नजर आ रहा है? आप अल्लाह खैर करेगा, जो अल्लाह ने लिखा हो जाएगा। इदारों के साथ हैं हमेशा की तरह के इदारे इंसाफ देंगे? हाँ, नहीं नहीं, उम्मीद तो है। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा, एनसीसीआई का जो ऑफिस है अब वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो वफाकी कॉलोनी चला गया है। वहाँ से ये एक्सक्यूज़ जो है हमें सुनने को मिल रहा था कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है। तो ये ज़रा बताइएगा, अब आज जज साहब ने भी ये बोल दिया है कि जी मैं इनको ज़रा खींचता हूँ, अब तो इनके सारे मामला भी ठीक हो गए हैं, इन्होंने बिल्डिंग भी चेंज कर लिया, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखिए, ऑनलाइन कुछ चीज़ें होती हैं, ईमेल शीमेल लिखने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा कोई सिस्टम का होना ज़रूरी है। वो तो लैपटॉप पे इनके पोर्टल होते हैं एनसीसीआई के, तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। आपके 4 इवेंट मिस हुए हैं, तो वो कौन-कौन सी कंट्री के इवेंट थे जहाँ से आपको प्रपोज़ल आया, ये ज़रा बता दीजिए ज़रा? यूएई और मलेशिया के थे। यूएई, मलेशिया। बस सिर्फ 2 इवेंट आए हैं कि 2 यूएई, 3 यूएई, 1 मलेशिया। ठीक है। साथ मुझे ये भी बताइएगा, अभी तकरीबन कोई 8 या 9 माह, शायद इससे ज़्यादा अरसा हो गया है, ये मामला चलते नज़र आ रहे हैं, और जुआ गैम्बलिंग का प्रमोशन का ये जो मुकदमा ही चलता नज़र आ रहा है। अगर रजब भट्ट की बात करें, उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई है, लेकिन आपकी मिसेस जो हैं उन पे ये तकरीबन उससे पहले के ये मामला नहीं, चल ये रहे भी हैं। हो जाना था। वो असल में जज साहब छुट्टी पे थे आज, ठीक है। उधर सेशन कोर्ट, वो आज हो जाना था। मान साहब ये बताइएगा कि आज सादुर रहमान की पेशी थी, तो क्या आर्गूमेंट हुए कमरे अदालत में? अच्छा, आज बेसिकली दो चीज़ें थी। एक अरूप जतोई का प्री अरेस्ट बेल लगी हुई थी, और सेकंडली ये मेन ट्रायल लगा हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसमें मेन ट्रायल के अंदर आज हम गए हैं, उसमें हमारी अटेंडेंस हुई है, और अभी आईओ साहब नहीं आए हुए थे, और थोड़ा सा जज साहब बरहम थे कि जो है मतलब प्रोसिक्यूशन वो थोड़ा स्लो चल रही है, तो कहते कि आज मैं उनसे कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा एक्सपेडाइट करें। ठीक है उस्मान साहब, ये बताइएगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है? नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट सुना है कि जी कंपाइल हो गई है, बट अभी तक कोर्ट के अंदर नहीं आई है जी। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से डकी साहब का जो सा है वो नाम निकाल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो फ्लाई नहीं कर पा रहे, इसकी वजह क्या है? देखें, पीएनआईएल के अंदर से उनका नाम निकालने के लिए लेटर लिख दिया गया है इस्लामाबाद में। ये असल में एक प्रोसीजर है, इन्होंने इस्लामाबाद में लिखना है, उन्होंने आगे एफआईए को लिखना है, और फिर आगे वो इमिग्रेशन को लिखेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो अभी तक चल रहा है प्रोसेस, तो इंशाल्लाह जल्दी इनका नाम निकाल दिया जाए। सर ये बताइएगा कि क्या वजह नज़र आती है डकी साहब के बाद जितने भी यूट्यूबर्स थे उन पर जो केसेस आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन दी गई है। अगर रजब भट्ट की बात की जाए तो उनकी जो से बेल थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, मंजूर हो गई है, फिर उसके बाद पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम भी निकाल दिया गया। लेकिन डक्की साहब के मामले में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस भी कह सकती हैं, और काफ़ी मतलब कि लॉन्ग चल रहा है केस, क्या वजह बनती है इसकी? देखें, केस तो ये और वो एक साथ ही चल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि पीएनआईएल के अंदर से जो है इनका नाम निकलने के अंदर भी थोड़ा सा डिले है, और वो एक प्रोसीजरल मैटर है, मैंने आपको बताया, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी तो मेरा ख्याल है कि कोई डिफरेंस नहीं है। रिलीफ माशाल्लाह डक्की साहब को भी बहुत सारे मिले, और इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इनको रिलीफ दिलवाएंगे। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अरूप के केस की नौयत क्या है? देखिए, अरूप के केस की नौयत भी सेम ही है, जिस एफआईआर के अंदर ये नामजद हैं उसमें ये को एक्यूज़ड हैं अरूप जतोई। तो सिर्फ इनको ये सज़ा दी जा रही है कि ये उनकी मिसेज़ हैं, और एक वीडियो में स्पॉट हुई हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई एक जुर्म नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि अभी उनका अकाउंट भी नहीं नया खोला जा रहा, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अगर बैंक अकाउंट बनाने के लिए जाते हैं तो उनका वो बड़े ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह क्या है? ये जज साहब के सामने बात रखी तो क्या उनका रिएक्शन था इस बात पर? देखें, इस पे भी जज साहब ने आईओ से रिपोर्ट मांगी है कि क्यों ये अपना नया अकाउंट नहीं ओपन करवा पा रहा है, क्योंकि जब ये नया अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो बताया जाता है कि जी आपके CNSA के अगेंस्ट को लियन मार्क है। तो उसकी भी हमने दरख्वास्त दी हुई है कोर्ट में, तो जज साहब ने उस पर रिपोर्ट तलब की है, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी कोई फ़ैसला हो जाएगा। बेहतर हो गया। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल के हवाले से ये बताइएगा कि ओनरशिप डकी साहब को नहीं गई, लेकिन रिपोर्ट तलब के लिए उन्होंने कहा था जज साहब ने, तो ये क्या मामला था? क्या रिपोर्ट बताई थी या कंटेंट के हवाले से डिस्कशन होती है, बताया जाता है? देखें, वो रिपोर्ट वो उनसे मांग रहे हैं, अब ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि उन्होंने सबमिट करवानी है। ठीक है। तो और वो जैसे भी कानूनी जो भी हैं तरीक़ाकार, उसके तहत वो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी ठीक है। कोर्ट में, और वो प्रोसिक्यूशन जमा करवाएगी।